Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. So, before starting our syllabus, I will just want to discuss you about term second syllabus. टर्म सेकंड का सिलेबस आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में मुझे पूछा था, है ना? तो फिर से एक बार कंफर्म, ये जो सिलेबस मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपना टर्म सेकंड का सिलेबस है. चैप्टर 9 परसेंटेज, चैप्टर 11 टाइम, चैप्टर 12 रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म, चैप्टर 13 नहीं है, चैप्टर 14 अलजेब्रा. ओके, कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14. गेट इट एवरीवन? टर्म सेकंड का अपना सिलेबस कौन कौन सा है? परसेंटेज, टाइम, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म एंड चैप्टर 14 अलजेब्रा. आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर अपने बुक में टिक कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ऑनलाइन क्लास में इसमें 13 चैप्टर एक्स्ट्रा बताया था, तो वो कैंसिल कीजिए. ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर. ठीक है, आई विल रिपीट अगेन. परसेंटेज चैप्टर 9, देन चैप्टर 11 टाइम, chapter 12 representing information in graphical form and chapter 14 algebra. ठीक है, सबको सिलेबस समझ में आया अब? ओके, तो परसेंटेज एंड टाइम हमने विथ रिवीजन भी कंप्लीट किया है. रिप्रेजेंटिंग डाटा हमारा चल रहा है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा. और चैप्टर 14. गेट इट एवरीवन? फाइन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिलेबस. सो अपना रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन चल रहा है, तो 1-2 करेक्शंस है वो मुझे बताना है आपको. तो कल हम क्वेश्चन 12.1 का जब कर रहे थे, तब ग्राफिकल बार रिप्रेजेंटेशन में मेरा ये थोड़ा सा गलत हुआ था, तो आज मैंने करेक्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखाया है. सी हियर, बाय मिस्टेक आई हैव शोन दिस ग्राफ in between 20 and 15 here. Okay, so it was wrong. Volleyball 20 students are there, so it should be here. Okay, so please correct it. Get it? कल मैंने जो ग्राफ दिखाया था बार ग्राफ, तो उसमें यहाँ तक ग्राफ था, तो मैंने वो इरेज करके करेक्ट कर लिया है, क्योंकि वॉलीबॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, तो ये बार ग्राफ 20 तक आना चाहिए. ठीक है, अगर आप लोगों ने ये किया है तो प्लीज करेक्ट कर दीजिए. ठीक है. सेकंड थिंग, क्वेश्चन 5 में मैंने ओनली 2 स्टूडेंट्स के नाम ही लिखे थे, बाकी स्टूडेंट्स के नाम नहीं लिखे थे. सो सी हियर, आई हैव गिवन द स्केल हियर एंड दिस द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर. ओके, जॉन, सौम्या, जयदीप, मानसी एंड रहीम. गेट इट एवरीवन? ठीक है. Okay, so before starting line graph, I just revise what we studied till now. So first of all, we study the tabular form. In tabular form, हमने क्या किया था? 3 कॉलम्स बनाए थे. तो फर्स्ट कॉलम में नंबर और स्टूडेंट या फिर क्लास होता था. ठीक है. सेकंड में टैली मार्क्स. टैली मार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लैटिंग लाइन, राइट? तो स्लैटिंग लाइन्स 4 होने के बाद आप 5th का ग्रुप करेंगे, तो उसके लिए हम स्लिपिंग लाइन करते हैं. तो इट बिकम्स द ग्रुप ऑफ 5 students, 5 flowers, whatever it may be. Okay, then next third column is of numbers. Get it everyone? Fine, it is the tabular form. Then next we study the pictograph. The graph which represented the data in the form of pictures is called the pictograph. Get it everyone? And we have studied the pictograph and we have answered the questions on it. Okay, on the page number 177. Then next we study the bar graph. So first of all we study the given bar graph and its question answer. bar graph के थ्रू हमने क्या किया? पहले क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर हमने बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये बुक में भी किया और एक्सरसाइज 12.1 में भी किया. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बार ग्राफ में? यू हैव टू सी हियर वन एग्जांपल इज हियर. These are x-axis and y-axis, right? On x-axis, at the same interval, we write the name of books, name of the students, name of the weeks, name of the years, whatever it may be. On the y, this is the x-axis. Okay.
on x y axis we have to take the numbers of students, and then distance whatever is given at equal distance, that means it is known as scale. So for 1 centimeter here are the 5 marks. For 1 centimeter may be 50 books, for 1 centimeter it may be 10 kilogram. ओके जैसे हमने चूज किया है ऐसे यहाँ हमें क्या करना है, इसका एट सेम इंटरवल्स पे स्केलिंग करना है, और यू हैव टू राइट हियर स्केल, यहाँ हम स्केल लिखेंगे, ठीक है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द बार एज अ इन द फॉर्म ऑफ बार्स. बार्स कैसे रिप्रेजेंट करने में पता है ना सबको. See here, if John scored 95 marks, so I will take here from John, जहाँ John लिखा है वहाँ से straight line करनी है up to 95, and all the bar has equal width, that is 1 centimeter. Okay, so from here to this one it is 1 centimeter. Then we have to draw downwards. Okay, so every time the width of the bar should be equal, and the distance between two bar it should be equal. गेट इट एवरीवन. तो ये तो हुआ बार ग्राफ के बारे में. देन नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द सर्कल. तो सर्कल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है. द टोटल नंबर ऑफ वट एवर इट मे बी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, देन इट मे बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वी कैन से हियर टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, राइट. तो ये टोटल नंबर हमें मालूम होना चाहिए. तो टोटल नंबर रिप्रेजेंट करता है होल एरिया ऑफ द सर्कल. फिर हम क्या करते हैं, इफ देयर आर गिवन द काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, तो इस फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हम उनका फ्रैक्शन निकालते हैं. सपोज ऑर्किड्स आर 5 एंड टोटल फ्लावर्स आर 40, राइट. ऑर्किड 5 फ्लावर्स है और टोटल हमारे पास 40 फ्लावर्स है. तो फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 5/14. फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/8, राइट. सो हर एक फ्लावर काइंड ऑफ फ्लावर को हम उसमें फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सर्कल के सेक्शंस करते हैं. गेट इट एवरीवन. सो दिस एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व इन द एक्सरसाइज 12.1. तो 12.1 में हमने कौन से प्रकार के ग्राफ देखे. फर्स्ट तो टैली मार्क्स विद टेबुलर फॉर्म, सेकंड बार ग्राफ, एंड थर्ड सर्कल ग्राफ, राइट. सो नाउ वी स्टडी द लाइन ग्राफ. ओके, so let's start. Fine. You can see on the screen, otherwise you can open page number 182 also. Okay, see here, line graph. Line graph is often used to show how something is increased or decreased with time. So here this is the specification of line graph. मोस्टली लाइन ग्राफ इंफॉर्मेशन कब रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें किसी चीज का इंक्रीज और डिक्रीज टाइम के अकॉर्डिंग है तो वो हमें शो करना है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, लाइन ग्राफ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, राइट ना. देन नेक्स्ट, हाइट एंड वेट ऑफ अ बेबी. ओके, इफ यू हैव सिबलिंग्स, आपके यंगर छोटे भाई बहन ऐसे बेबी मतलब 2-3 इयर्स के हो गए, तो आपने कभी उनका जो फाइल है डॉक्टर्स की, तो वो अगर देखी तो आपके फर्स्ट या लास्ट पेज पे ऐसे ग्राफ आपको दिखाई देगा. तो उसमें उन्होंने हर मंथ में बेबी के हाइट वेट सब लिखा होता है और वो ग्राफ भी बनाया होता है. तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ सही है या नहीं है और कैसे हो रही है ग्रोथ. ओके, तो हर टाइम हर मंथ का हमें अगर देखना पड़ेगा कि हाँ इस महीने में इतनी ग्रोथ एंड वेट हुई है, फिर दूसरे महीने में कितनी, ऐसे कैलकुलेट करने से अगर उनको ग्राफ दिखाई दिया तो वो विद इन अ सेकंड, और वी कैन से इन नो टाइम they can identify whether the child is growing normally or any problem is there, right. Then third thing, number of cars in city. So naturally nowadays as years are increasing, number of cars are also increasing, but in how many numbers, so it can be get collected information with the help of line graph. So most of the time this graph is you can see on the companies of cars, that is Hero, Honda, then Tata. Okay, जो कंपनियां हैं कार्स बेचने वाले, तो उनके जो शोरूम्स होते हैं उनके पास ये जो शोरूम में जो मैनेजर्स